Hello guys. So I'm here to present one more important video that is based on time and work. सारे क्वेश्चन कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2017 से लेके 2022 तक हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखो, लेकिन जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, डू नॉट जस्ट चेक द वीडियो, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बाय योर ओन, देन चेक द सॉल्यूशन। तो हर क्वेश्चन के बाद उसको पॉज करना, खुद 2-3 मिनट लगाना कम से कम, and then only check the solution. Even if you are able to solve, then also check the solution to get the better approach. और लास्ट तक देखो, बिकॉज लास्ट में अच्छे क्वेश्चन है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसको फॉरवर्ड कर करके देखते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। पूरा वीडियो देखो, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन कर लिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल आता है। सारे क्वेश्चन आर गोइंग टू बी कवर्ड। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इफ यू आर नॉट ऑन द टेलीग्राम चैनल और ग्रुप, यू कैन ज्वाइन इट। दैट इज लोकेशन रिस्क और अनअकैडमी। यहाँ पे आपको सारे लिंक और सारे नोटिफिकेशन, सारे पीडीएफ यहीं पे मिलेंगे। तो अगर आप नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। लेट्स बिगिन गाइस। पहला क्वेश्चन 2017 स्लॉट 1। तो पहले इसको पॉज करना, सॉल्व करना, एंड देन चेक द सॉल्यूशन। A person can complete a job in 120 days. He works on day 1. On day 2, he is joined by another person who can also complete the job in exactly 1. मतलब सबकी efficiency सेम। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। जिन्होंने क्लास नहीं करी है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताते जा रहा हूँ। इफ वन पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 days, तो व्हाट यू डू इन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट मल्टीप्लाई दिस मैन डेज। एक बंदा 120 दिन में कर रहा है, दैट विल बिकम योर टोटल टास्क, दैट इज 120 यूनिट्स। एंड वंस यू मल्टीप्लाई दिस, you get to know that one person makes 1 unit every day. One person makes 1 unit every day. ये ऑटोमेटिकली आपका इन्फरेंस निकल के आ जाएगा कि अगर एक बंदा 120 दिन में कर रहा है काम, तो टोटल वर्क है आपका 120 यूनिट, और वन पर्सन मेक्स 1 unit पर डे। ये दो इन्फरेंस आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि पहले दिन ओनली एक ही बंदे ने काम किया, मतलब 1 यूनिट बनी, फिर दो, यानी कि 2 यूनिट, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हमारे एंड डेज में जाके 120 यूनिट कंप्लीट हो गए। तो अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज नथिंग, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, that is n into n plus 1 divided by 2, and that is 120. And for these kind of question I have already taught you in the class, जिन्होंने क्लास करी है, कि इसमें कभी क्वाड्रेटिक मत बना देना। ट्राई टू जस्ट पुट इट द वैल्यू सो दैट यू गेट दिस 120। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर, और ट्रायल एंड एरर का शॉर्टकट क्या बताया कि आप इसको दिमाग में इधर लेके आ जाओ। ये 240 हो जाएगा, 2 इंटू 120। तो ये अगर सेम होते, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर ये सेम होते तो एन स्क्वायर होता। तो आप दिमाग में सोचोगे कौन सा एन स्क्वायर 240 के पास है। तो आपको दिखेगा कि यार 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, और 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। तो बेसिकली आपका जो आंसर होगा वो इन्हीं दोनों के आसपास होगा गाइस। तो आप इसमें जरा 15 डाल के देखो। 15 डालने पे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है। तो एक बार में आपको आंसर मिल गया 120 यूनिट, यानी कि आपका जो काम था वो कितने दिन में खत्म हो गया, वो आपका 15 दिन में खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन जिन्होंने करी हुई है क्लासेस, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई एम श्योर उनको भी आ गया होगा समझ में कैसे करते हैं क्वेश्चन। एन इज 15 days, दैट इज आंसर। अ टैंक हैज इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप हमेशा नेगेटिव टास्क होता है, मतलब वो आपको खाली कर रहा है उसमें से पानी। तो आउटलेट पाइप विल ट्रीट एज ए नेगेटिव, इनलेट पाइप इज पॉजिटिव। If the outlet pipe is closed, then the inlet pipe fill the empty tank in at 8 hours. मतलब इनलेट अकेला अगर काम कर रहा है तो उसको 8 hours में फिल कर देगा। If the outlet pipe is open, मतलब दोनों ओपन है, इनलेट भी ओपन है और आउटलेट भी ओपन है, then the inlet pipe fill the tank in 10 hours. दोनों को मिलकर 10 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि ये कुछ खाली भी कर रहा होगा। तो हमें आउटलेट का टाइम बताना है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन। एलसीएम ले लो दोनों का, 40 यूनिट आ जाएगा। यानी कि अगर अकेला काम करता तो इनलेट पाइप मेक्स और फिल्स 5 यूनिट पर डे पर आवर, एंड दोनों मिलके फिल कर पा रहे हैं 4 यूनिट। क्यों फिल कर पा रहे हैं 4 यूनिट, क्योंकि ये खाली कर दे रहा होगा माइनस टास्क। अकेला 5, दोनों मिलके 4, यानी कि 1 यूनिट खाली कर रहा होगा। वो आपसे पूछ रहा है इफ ओनली द आउटलेट पाइप इज ओपन, देन हाउ मेनी आवर्स फुल टैंक बिकम्स हाफ फुल, दैट इज फुल कैपेसिटी 40 यूनिट। तो हाफ कैपेसिटी इज 20। तो 20 यूनिट को ये अकेला कितनी देर में खाली कर देगा, आंसर आएगा 20 आवर। क्योंकि नेगेटिव टास्क है तो इसको खाली करना है, तो 1 यूनिट खाली करता है हर घंटे में, तो 20 घंटे में ये आधा खाली करेगा। तो 40 आंसर नहीं है, आंसर है 20। तो बी केयरफुल while reading the question guys, still read till last line। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 40 निकाला होगा, आई एम श्योर, लेकिन 40 नहीं आंसर, आंसर है 20। अमल कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। मनी हमेशा
इफिशिएंसी या फिर काम के रेशियो में बटेगी, ना कि डेज के रेशियो। इफिशिएंसी और वर्क के रेशियो में बटेगी, डेज के रेशियो में नहीं बटेगी। नॉट इन डेज रेशियो, ये नोट कर लो, उल्टा रेशियो होता है। तो अगर कोई ज्यादा एफिशिएंट बंदा है तो उसको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, अगर कोई बंदा कम एफिशिएंट है उसको कम पैसे दिए जाएंगे, जिसने ज्यादा काम किया होगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो पैसा हमेशा एफिशिएंसी और वर्क के रेशियो में मिलेगा, डेज के रेशियो में नहीं मिलेगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 8 days, एंड ए बी एंड के तीनों ने मिलकर उस काम को खत्म कर दिया 4 दिन। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा एलसीएम ले लेते हो जिसमें तीनों का काम दिया होता है। तो 40 यूनिट आ गया, डेज दिए होते हैं। अमल बना रहा है 4 यूनिट, ये बना रहा है 5 यूनिट, और ये बना रहा है तीनों मिलकर 10 यूनिट। तो अगर इन दोनों का टास्क 9 है और तीनों मिलकर 10 बना रहा है, तो साफ है कि कमल पर डे की 1 यूनिट बनाता है। और क्योंकि तीनों ने साथ में काम किया है, तो यानी कि उनकी जो इफिशियंसी का रेशियो है उसी रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। ए बी की के को आप बांट दोगे पैसा किस रेशियो में, 4:5:1 के रेशियो। क्या पूछ रहा है हमसे, टोटल अमाउंट मिला है 1000, इफ दिस अमाउंट इज शेयर्ड बाय देम इन द प्रोपोर्शन टू देयर वर्क, देन कमल्स शेयर, कमल का शेयर होगा 1/10। टोटल कितना है 10, तो कमल को मिलेंगे 1/10 इन 1000 रुपीज मिलेंगे, मतलब 100। दैट इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, 30 सेकंड का क्वेश्चन अगर आपको मेथड पता है तो। 2018 slot 1, when they work alone B needs 25% more time। अगर B को 1/4 ज्यादा टाइम चाहिए A से, तो मतलब 5/4 टाइम चाहिए। यानी कि A और B की जो इफिशियंसी का रेशियो है, या B और A की जो इफिशियंसी का रेशियो है, वो इसका उल्टा होगा। ये डेज का रेशियो है, तो डेज का रेशियो अगर 5:4 है, तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो इसका उल्टा होगा। इफिशियंसी ऑफ बी एंड इफिशियंसी ऑफ ए का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:5। ये नोट कर लेते हैं, डेज का रेशियो और इफिशियंसी का रेशियो उल्टा होता है। तो अगर डेज का रेशियो 5:4 है, तो इफिशियंसी का रेशियो विल बी रिवर्स। दे टू फिनिश द जॉब इन 30 days in the following manner। ए वर्क्स अलोन टिल द हाफ जॉब इज डन। तो ए ने काम किया जब अकेला 50% काम होने था। देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 days, इन दोनों ने काम किया 4 days। ठीक है जी। एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5%। तो आप देखो जरा ध्यान से कि बी ने 5% काम किया और ए ने 50% काम किया। तो ये वाला जो काम होगा, कैन आई से ये 100% में से माइनस कर दूं इन दोनों को। तो 55% काम ए ने अकेले किया है और बी ने अकेले किया है मिलके। तो ये जो काम हुआ होगा 45% हुआ होगा, है ना। दोनों ने 45% काम किया है 4 दिन में। और आप देखो ध्यान से गाइस, अभी आपने यहाँ पे रेशियो निकाल दिया है 4:5। तो जब मिलके काम कर रहे हैं, तो ए और बी की जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वो 5:4 होगा। यानी कि इसने जो काम किया होगा वो 5/9 किया होगा, और इसने जो किया होगा वो 4/9 किया होगा 45% में। तो 45% का अगर आप 5/9 करते हो, निकालना किसका है, बी का निकालना है, तो आप डायरेक्टली 4/9 भी निकाल सकते हो। बी ने 4/9 काम किया है 45% का, यानी कि इसने किया है गाइस 20% काम। कितने दिन में, 4 दिन में। बी ने 4 दिन में जो कंट्रीब्यूट किया है वो किया है 20%। तो बी 4 days में 20% काम कर रहा है। तो 100% काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये सोल्यूशन आपको कहीं मिलेगा नहीं अगर आप मेरा सोल्यूशन समझ पा रहे हो। ये 5 टाइम्स, तो ये भी 5 टाइम्स। आंसर आ गया 1 सेकंड में। नो इक्वेशन, मैं पूरे क्वेश्चन बिना इक्वेशन के सॉल्व करूंगा जितने भी हैं गाइस। तो मेरे सोल्यूशन देख लिया करो एक बार, ये सोल्यूशन आपको कहीं मिलेगा नहीं, चेक कर लेना पूरा यूट्यूब। तो 45% को बांट दो इस रेशियो में। ए ने जो इफिशियंसी से काम किया है वो है 5/9, बी ने किया है 4/9। तो बी ने 4 दिन में 20% काम कर लिया। 45% में बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20%, ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25%। अगर ये क्वेश्चन ए के लिए होता तो ए 25% काम कर रहा है 4 days में, तो 100% करेगा 16 दिन। फिलहाल जो आंसर आएगा बी के लिए है, आंसर आएगा 20। डन। तो बढ़िया सोल्यूशन है। अगला देखते हैं। ह्यूमन एंड रोबोट्स कैन बोथ परफॉर्म ए जॉब एट डिफरेंट इफिशियंसी। 15 ह्यूमंस, इसको करने का तरीका देखो, 15 ह्यूमंस एंड 5 रोबोट्स, एंड लग रहा है मतलब प्लस का साइन, वर्किंग टुगेदर टेक 30 days। तो ये दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, 30 days। ये टोटल वर्क है। ये मान लो पर डे में एच यूनिट बना रहे, आर यूनिट बना रहे, तो दिस इज योर टोटल वर्क। 30 days में इतना काम करेगा, ये 30 days में इतना काम करेंगे, दैट इज द टोटल वर्क। एंड यू कैन इक्वेट इट वेयर एज 5 humans and 15 robots
इसी काम को कर रहे हैं 60 डेज। तो इसको हमेशा इक्वेट कर दिया करो, ये 2 आ जाएगा, 15 ह्यूमन, यहाँ पे 10 ह्यूमन, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 ह्यूमंस एंड दैट इज 30 रोबोट्स एंड 5 रोबोट्स, इधर आ जाएंगे 25 रोबोट। इसको सॉल्व करोगे तो 1 ह्यूमन इज इक्वल टू 5 रोबोट आ गया, यानी कि एक ह्यूमन की इफिशियंसी 5 रोबोट के बराबर है। क्या पूछ रहा है आपसे? वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज 15 ह्यूमंस वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी रोबोट टू फिनिश। तो आप क्या करते हो ऐसे क्वेश्चन में, आप ह्यूमन की जगह रोबोट डाल दो, ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। चाहे तो मान लो इसकी 1 यूनिट है, इसकी 5 यूनिट है, क्योंकि 1 यूनिट ये बना रहा है तो ह्यूमन 5 बना रहा है, तो यहाँ पे आप इंटू 5 और इंटू 1 इंटू 30 करके भी निकाल सकते हो। नहीं तो मैं सीधा टोटल वर्क ऐसे बोलूँगा कि ह्यूमन लेट से 5 यूनिट बना रहे हैं, या आर डाल सकते हो इसकी जगह किसी भी प्लस 5 इंटू 1, मैंने आर को 1 ले लिया है, आर बना रहा है 1 यूनिट और ह्यूमन बना रहा है 5 यूनिट, तो मैंने आर की जगह 1 डाल दिया और एच की जगह 5 डाल दिया। 5 इंटू 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 30 इज द टोटल वर्क। क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है 15 ह्यूमंस, 15 ह्यूमन पर डे में कितनी यूनिट बनेंगे? 3 यूनिट, तो इससे डिवाइड कर दो, आपके डेज आ जाएंगे। तो ये आ गया 2, ये आ गया 75, 80, 80 इंटू 2 160, 160 बाई 5, आंसर आ जाएगा 32। इतना सही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वंस यू गेट दिस रिलेशन, उसके बाद आप किसी की भी यूनिट एज्यूम कर लिया करो। हमने रोबोट की एज्यूम कर ली, रोबोट बना रहा है 1 यूनिट, ह्यूमन बनाएंगे 5 यूनिट, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, एक ही बात है, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। उसको पर डे के वर्क से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ डेज। तो 32 डेज में काम खत्म। प्लीज आंसर। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, इसमें बस माइनस होगा। अ टैंक इज फिटेड विद पाइप, सम फिलिंग इट एंड रेस्ट ड्रेनिंग इट। ड्रेनिंग मतलब अगेन नेगेटिव टास्क। All filling pipes fill at the same rate and all draining pipes drain at the same rate. The empty tank gets filled in 6 hours when 6 filling and 5 draining. 5 draining तो नेगेटिव लगाना है हमें। मिलके कितने दिन में कर लेना है? मिलके कर लेना 6 घंटे में। That is the total work. But this becomes 60 hours when 5 filling and 6 draining. 5 filling and 6 draining अगर काम करेंगे तो इनको लगते हैं 60 hours guys। तो पहले तो ये देखो, ये आ जाएगा आपका रिलेशन, दैट इज 10। यहाँ पे 50 फिलिंग है, 50 फिलिंग में से 6 फिलिंग माइनस करोगे, यू विल गेट 44। 50 माइनस 6, 44 फिलिंग इधर आ जाएंगे और 60 ड्रेनिंग इधर आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 55 ड्रेनिंग्स। तो फिलिंग और ड्रेनिंग का रेशियो आ गया आपके पास 5:4, यानी कि ये 5 यूनिट फिल कर रहे हैं और ये 4 यूनिट खाली कर रहे हैं। तो आप कहीं पर भी डाल दो, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो आपका टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो आ जाएगी 6 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 6, 30 माइनस 20, 10, 60 यूनिट आ गई आपकी टोटल कैपेसिटी। क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड व्हेन 1 ड्रेनिंग एंड 2 फिलिंग। तो 2 फिलिंग फिल करेंगे इतना एंड 1 ड्रेनिंग खाली करेगा इतना, यानी कि 10 माइनस 6 6 यूनिट फिल हो रहे हैं, तो 60 को फिल करने में कितना टाइम? 10 घंटे। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, तो आप चेक कर लेना, आंसर यही है, हो सकता है इधर उधर हो, मेथड यही है। जहां ड्रेनिंग आएगा वहां पे माइनस, जहां फिलिंग आएगा वहां प्लस, रिलेशन निकालो, कहीं भी डाल दो और फाइनली पर डे के काम से डिवाइड कर दो या पर आवर के काम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आवर्स स्ट्रेट अवे। पिछले जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस। मेरे को जितने भी क्वेश्चन मिले 2017 से 2022, दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जिसमें मैं रुका, बाकी किसी में भी मुझे रुकने की जरूरत नहीं पड़ी थी टू गेट द बेटर सोल्यूशन। बाकी आई डिड नॉट इवन स्टॉप ए सिंगल क्वेश्चन, होते गए सारे क्वेश्चन बड़े आराम से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अ टैंक इज एम्प्टीड एवरी डे एट ए फिक्स पॉइंट। हर टैंक, अ टैंक इज एम्प्टीड एवरी डे एट ए फिक्स पॉइंट, किसी टाइम पे खाली हो जाता है। Immediately thereafter, either pump A or pump B or both start working until the tank is full. मंडे को क्या हुआ? किसी टाइम पे खाली हो गया टैंक और उसके बाद ए ने काम किया, ए अलोन कंप्लीट फिलिंग द टैंक एट 8 AM 8 PM तक काम किया, किसी टाइम पे खाली हो गया, मान लो इसको x आवर्स लगे। ट्यूसडे को क्या हुआ? ट्यूसडे को बी ने काम किया, ये ए काम कर रहा है पूरा, यहाँ पे बी अलोन कंप्लीट फिलिंग द टैंक एट 6 PM। तो यहां से आपको क्या पता चला? यहां से आपको पता चला कि भैया इसको 2 घंटे कम लग रहे हैं, इससे x माइनस 2 आवर्स लग रहे हैं। ए को अगर x लग रहा है तो b को x माइनस 2 आवर्स लग रहे हैं। ये नहीं पता कब खाली हुआ था।
अब देखो ध्यान से, ऑन वेंसडे ए अलोन वर्क टिल 5 PM। वेंसडे को क्या हुआ, ए ने 5 PM तक काम किया और फिर बी ने 2 घंटे में काम खत्म कर दिया, 7 बजे तक खत्म कर दिया, 2 आवर्स। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर ए को देखें तो ए अगर 5 PM तक काम करता, उसके बाद इसको 3 घंटे और लगते ना फिल करने में, क्योंकि 8 बजे तक फिल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर पाओ, 5 PM के बाद इसको सिर्फ 2 घंटे लग रहे हैं। तो क्या गाइस आप ये बोल सकते हो कि ए और बी के जो आर का रेशियो है वो 3:2 है, और यहाँ पे आप आर का रेशियो ऑलरेडी निकाल के बैठे हो। ये किस किस को समझ में आती है बात? ए को लग रहा है वही काम करने में 3 घंटे, जो बी ने 2 घंटे में कर दिया। ये 8 बजे तक भर रहा है, इसने 7 बजे तक फिल कर दिया। तो ए और बी के आपको आर का रेशियो मिल गया। तो दैट आंसर इज 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 6, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। इसको लग रहे हैं गाइस 6 घंटे। इसको कितने लग रहे हैं? 6 घंटे। 6 घंटे लग रहे हैं और 8 बजे तक फिल कर रहा है, यानी कि टैंक खाली हो रहा था 2 बजे। टैंक कितने बजे खाली हो रहा था? 2 बजे। ए को कितना टाइम लग रहा है? ए को लग रहा है 6 आवर्स, और बी को कितना लग रहा है? बी को लग रहा है 4 आवर। एलसीएम कितना है? 24 यूनिट, यानी कि ये भर रहा है 4 यूनिट, ये भर रहा है 6 यूनिट। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है व्हाट टाइम वाज द टैंक फिल्ड ऑन थर्सडे इफ बोथ द पंप्स वर यूज्ड साइमल्टेनियसली ऑल अलोंग। तो 24 यूनिट को फिल करने में इनको कितना टाइम लगेगा? इनको लगेंगे 2.4 आवर। 2.4 आवर का मतलब होता है 2 आवर 24 मिनट। 0.4 को इंटू 60 कर देना, तो 2 घंटे 24 मिनट। कितने बजे के बाद? 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट, मतलब टैंक भर जाएगा 4 बजे 24। बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, मुझे रुकना पड़ा, सोचना पड़ा कुछ अच्छा सोल्यूशन, नहीं तो इसका सोल्यूशन और भी गंदा हो सकता था। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा। ए को जो टैंक भरने में 3 घंटे लग रहे हैं, बी को वही 2 घंटे लग रहे हैं, तो इनके आर का रेशियो निकाल दिया। एक्स आ गया 6 आवर्स, यानी कि टैंक खाली हुआ था 2 बजे। 2 बजे से 8 बजे तक इसने काम किया, यानी कि 6 घंटे इसने लिए, इसने 4 घंटे लिए। यहाँ के बाद आप एलसीएम ले सकते हो, या आप उल्टा इफिशियंसी का रेशियो यहाँ से भी निकाल सकते थे, 2:3 का, कैसे भी कर लो, लेकिन ये बेटर होता है, ईजी हो जाता है यहाँ से। तो अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। तो अगर दोनों मिलके काम करें तो 16 दिन में काम खत्म हो जाता है। आफ्टर 7 days ऑफ वर्किंग टुगेदर, दोनों ने 7 दिन तो पहले काम किया था। मेरा सोल्यूशन देखा करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं। फिर क्या हुआ? रमेश गॉट सिक एंड हिज एफिशिएंसी फेल बाय 30%। एज अ रिजल्ट दे कंप्लीट द वर्क इन 17 days इंस्टेड ऑफ 16 days, यानी कि इनको बाकी काम करने में 10 दिन और लग गए। पहले जो काम 9 दिन में खत्म हो जाता, 7 दिन प्लस 9 दिन, अब इनको 10 दिन लगे, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया इनको। पहले 16 दिन में हो रहा था, अब 17 दिन में हो रहा है। 7 दिन के बाद इनको 9 दिन लगते हैं ना 16 बनाने के लिए, यहाँ पे 10 दिन लग रहा है, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। 1 दिन एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी इफिशियंसी 30% फेल हो गई है। तो अगर मैं मानूं कि रमेश पहले 1 यूनिट बना रहा था, अब रमेश ने कितनी यूनिट की इफिशियंसी हो गई? 0.7, 30% गिर गई। तो इन्होंने, रमेश ने 10 दिन में कितना काम किया होगा? रमेश ने 10 दिन में 7 यूनिट बनाए होंगे। रमेश ने बनाए 10 दिन में 7 यूनिट, यानी कि इनके हिस्से का जो काम था गाइस, इनके हिस्से का जो काम था वो, इनको बनाने कितने थे रमेश को? रमेश को 9 दिन में बनाने थे 9 यूनिट, लेकिन इन्होंने 10 दिन में बनाए सिर्फ 7 यूनिट। तो इनके हिस्से का जो 2 यूनिट था वो गणेश ने बनाया ना। इनके हिस्से का जो 2 यूनिट था रमेश के हिस्से का 2 यूनिट गणेश ने बनाया, सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा। तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हो गणेश की इफिशियंसी 2 यूनिट है? ये वाला सोल्यूशन भी बहुत अच्छा है, अगर आप समझ पा रहे हो मेरा सोल्यूशन। रमेश की ओरिजिनल इफिशियंसी 1 यूनिट थी। रमेश को 9 दिन काम करना था, यानी कि इनको बनानी थी 9 यूनिट, लेकिन क्योंकि इनकी इफिशियंसी 0.7 हो गई, तो अगले 10 दिन में ये बना पाए सिर्फ 7 यूनिट। तो जो बाकी का काम था 9 की बजाय इन्होंने 7 किया। गणेश तो बेचारा अपना काम कर ही रहा है, उतना तो किया ही किया, साथ में 2 यूनिट जो इन्होंने कम बनाई उसके हिस्से की भी बनाई 1 दिन एक्स्ट्रा। तो गणेश ने 2 यूनिट अगर 1 दिन में बनाई है, तो गणेश का पर डे का काम आ गया 2 यूनिट। तो आप क्या पूछ रहा है वो? इफ गणेश हैड वर्क alone after Ramesh got sick, in how many days would have complete the remaining work? तो रिमेनिंग वर्क कितना है गाइस? रिमेनिंग वर्क है 9 दिन का काम, और पर डे में दोनों बनाते हैं 27 यूनिट, तो सॉरी 3 यूनिट। तो टोटल रिमेनिंग वर्क था 27। वो कह रहा है कि इस बचे हुए काम को अगर खाली गणेश करता
तो कितने दिन लगते? गणेश बनाता है 2 यूनिट पर डे की, तो बचे हुए काम को कंप्लीट करने में दिन लगते गणेश को 3.5। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो, नहीं तो इक्वेशन बना के तो हो ही जाएगा। मैं बिना इक्वेशन के सॉल्व कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन। कोशिश करो कि इस तरह से सोच पाओ। अगला देखो, ये भी वही क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। तो ये बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। टाइप ए इनलेट है ये भी सारे, एंड टाइप बी ये भी इनलेट है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। दोनों इनलेट है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। द एम्प्टी टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन 30 मिनट्स इफ 10 इनलेट पाइप ऑफ टाइप ए एंड 45 इनलेट ऑफ टाइप बी आर ओपन। तो इनको कितने टाइम लगता है? तो इनको लगता है आधा घंटा, 30 मिनट्स। एंड 1 hour if 8 इनलेट पाइप ऑफ टाइप ए एंड 18 इनलेट पाइप ऑफ टाइप बी, तो लगते हैं 1 घंटा। दैट इज द क्वेश्चन। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 16a प्लस 36b, दैट इज इक्वल टू 10a प्लस 45। तो यहां से आगे आपके पास 6 इनलेट ऑफ टाइप ए की जो इफिशियंसी है वो 9b के बराबर है, और ए और बी की जो इफिशियंसी का रेशियो आ गया वो आ गया 3:2। कहीं भी डाल दिया करो, यू विल गेट द टोटल वर्क। एक सेकंड में आ जाता है ये। यहाँ पे डाल दो 3 और 2 तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ डाल दो तो भी टोटल वर्क आ जाएगा। क्या पूछ रहा है वो आपसे? 7 इनलेट और 27। पहले टोटल वर्क निकालो। यहाँ डाल दो, यहाँ आसान है। 8 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 2, दैट इज द टोटल वर्क, दैट इज 90 यूनिट। इसको करेंगे कौन? 7 ऑफ ए प्लस 27 ऑफ बी। तो ये आंसर आना चाहिए आपका 54 प्लस 21, दैट इज 75। 6/5 ये आर है, तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देना। 72 मिनट आ रहे हैं। एक बार मैंने जैसे बोला, मैं कैलकुलेशन जल्दबाजी में कर रहा हूँ, तो आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना एक बार, क्या मैं सही कर रहा हूँ, या हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो। कैलकुलेशन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब है लॉजिक से। तो मेरा लॉजिक पक्का ठीक होगा। यहाँ तक ठीक करेगी कैलकुलेशन, उसके बाद आप देख लेना। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ए और बी का रेशियो 3:2 है, तो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया। 8 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 2, 24 प्लस 36। हाँ देखा ना, हो गया ना गड़बड़? क्या बोला था, मुझे लग रहा था, क्योंकि इसका आंसर 48 मिनट था यहाँ पे। तो ये आपका 60, 36 प्लस 24 दैट इज 60। 60 बाय 75 इट्स 4/5। इंट्यूशन बहुत सही होता है, सही चीज़ है इंट्यूशन। मुझे लग गया था, इसीलिए मैंने आपको बोला। तो ये 60 है। 60 को 75 से डिवाइड करोगे तो 4/5 आएगा। 4/5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 48 मिनट आंसर। बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा मैंने सही टाइम पे देख लिया। 90 नहीं है, 60 है। तो ये कैलकुलेशन हो जाती है कभी कभी गड़बड़, ध्यान से करनी है। At their usual efficiency level, A and B together finish the task in 12 days. तो A और B को कितना दिन लग रहे हैं? 12 दिन। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। A और B अगर पर डे में A यूनिट और B यूनिट बना रहे हैं तो 12 दिन में इतनी यूनिट बनेंगे। ये हमारा टोटल टास्क है। अब वो कह रहा है इफ A had worked half as efficiently as she usually does, A कर रहा है A by 2 से, and B had worked thrice as efficiently as he normally do, B कर रहा है 3B से, तो इनको जो दिन लग रहे हैं वो लग रहे हैं 9 दिन। तो ये वाला काम और ये वाला काम बराबर है। So again, if you see from here, 9a by 2 plus 27b, that is equivalent to 12a plus 12. ये 4.5 है, तो जब आप इसको इधर ले आओगे तो ये बचेंगे 7.5a, that is equivalent to 15 of b. तो आपको a और b की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, that is 2:1। कहीं भी डाल सकते हो। ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। हाँ, तो इसमें आपको वही वही करना है हर बार। टोटल वर्क निकाल लो, जैसे मैंने अभी बोला था। इस पे कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। तो ए बना रहे 2, ये 1, तो टोटल वर्क हो गया आपका 2 + 1 × 12, 36 यूनिट इज द टोटल वर्क। वो आपसे बोल रहा है कि ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 18। ए बना रहे 2 यूनिट, तो 36 यूनिट को बनाने में लगेंगे 18। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी इसी तरह के, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। ये भी वही क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। 3 men and 8 machine। 3 men and 8 machine। मशीन को मैं MCH लिख देता हूँ। 3 men and 8 machine together can complete a job in half of the time taken by 3 machine and 8 men।
तो इनको टाइम लग रहा है लेट्स से आधा घंटा, हाफ टाइम बोल रहा है, कुछ भी ले लो, 10 50 100, मैंने आधा घंटा लिया है, इसको मैं 1 घंटा ले लूंगा। इनको लग रहा है 3 मशीन्स एंड 8 मैन को मिलके 1 घंटा, कुछ भी ले सकते हो। इनको आधा घंटा लग रहा है, इनको लग रहा है 1। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 16 मशीन, 16 मैन प्लस 6 मशीन, दैट इज इक्वल टू 3 मैन प्लस 8 मशीन। और यू विल गेट द रिलेशन भैया के 2 मशीन की जो इफिशियंसी है वो 13 मैन के बराबर। ऑब्वियस है कि मशीन की इफिशियंसी ज्यादा होगी, 2 मशीन इज इक्वल टू 13 मैन, यानी कि 2 मशीन को जितने दिन लगेंगे 13 मैन को भी उतने ही दिन लगेंगे। तो देखो जरा उसने क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है, इफ 2 मशीन कैन फिनिश द जॉब इन 13 days, देन हाउ मेनी मेन कैन फिनिश द जॉब इन 13 days। कुछ करने की जरूरत है, अगर 2 मशीन को किसी काम को करने में 13 days लग रहे हैं, तो 13 days करने में भी तो भैया इतने ही मैन की जरूरत पड़ेगी। क्या यही क्वेश्चन नहीं था? क्योंकि 2 मशीन की इफिशियंसी 13 मैन के बराबर है, तो 2 मशीन को जितना टाइम लग रहा है 13 days करने में 13 मैन को उतना ही टाइम लगेगा। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, यही रिलेशन निकालना था, यहीं पे आंसर था। उसने क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफिक सेट करके दिया हुआ है आपको, तो खत्म हो गया। अगला देखो, अनिल अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 days व्हाइल सुनील कैन डू इट इन 40 days। तो जैसे ही मेरे को ये क्वेश्चन दिखता है, मैं तो भैया सीधा लिख लेता हूँ, ये 20 days में कर रहा है, सुनील 30 days में कर रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट। ये बना रहा है पर डे की 3 यूनिट, ये बना रहा है पर डे की 2 यूनिट। क्या बोल रहा है, अनिल स्टार्ट द जॉब एंड आफ्टर 3 days सुनील जॉइन्स हिम। तो अनिल ने शुरू किया, 3 दिन में इसने 9 यूनिट ऑलरेडी बना दी। अब आ गया उसके साथ सुनील भी। अनिल और सुनील ने मिलकर कुछ काम किया कुछ दिन तक, एंड आफ्टर ए फ्यू मोर डेज बिमल जॉइन्स देम एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब। इफ बिमल हैज डन, ये सुनील है, बिमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब। यहाँ पे ऑलरेडी 9 यूनिट बना चुका था, और बिमल यहीं पे कहीं पे आया है, ये दोनों लास्ट तक काम करते ही रहे। बिमल ने 10% काम किया, यानी कि बिमल ने भी 6 यूनिट तो बिमल ने भी बनाई होंगी कुछ दिनों में। कितने दिन में बनाई हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इससे है। तो 15 यूनिट बन चुके हैं गाइस, 60 में से 15 यूनिट ऑलरेडी बन चुकी थी, बची थी 45 यूनिट, वो इन दोनों ने मिलकर कुछ दिन में बनाई है। पर डे में बनाते हैं 5 यूनिट, तो यानी कि इन्होंने 9 दिन तक और काम किया होगा, लास्ट तक काम करा है इन्होंने। इसके बीच में कहीं पे बिमल आ गया, तो पहले 3 दिन ये और फिर 9 दिन ये, टोटल काम जो खत्म होगा, देन इन हाउ मेनी डेज वाज द जॉब वाज डन, आंसर आ जाएगा 12। 3 दिन ये, एंड आफ्टर फ्यू मोर डेज बिमल जॉइन्स देम एंड टुगेदर फिनिश द जॉब। if बिमल हैज डन 10% ऑफ जॉब, 10% ऑफ जॉब मतलब 6 यूनिट इसने बनाई, 9 यूनिट इसने पहले बना दी थी। मुझे क्यों, मतलब मेरा इंट्यूशन इतना सही है क्योंकि इसका आंसर 13 था, आंसर भी याद है यार। देखो मैं क्वेश्चन, ये सब मत करना गाइस तुम लोग, जो मैं भी गलतियां कर रहा हूँ सोल्यूशन के टाइम पे, वो ढंग से करना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, जल्दबाजी नहीं। अनिल कैन डू अ जॉब इन 20 days, मैंने इसीलिए रीड किया क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसका आंसर तो यार 13 था। तो 40 यूनिट टोटल टास्क है, ये बना रहे 2 यूनिट, ये बना रहे 1 यूनिट, दोनों मिलकर बना रहे पर डे की 3 यूनिट। अनिल ने शुरू किया काम और 3 दिन तक ये अकेला काम करता रहा, यानी कि इसने 6 यूनिट ऑलरेडी बना दी। बिमल अनिल स्टार्ट द जॉब इन आफ्टर 3 days अनिल एंड सुनील जॉइन्स हिम। तो इन्होंने कुछ काम किया होगा कुछ दिन तक, आखिरी तक इन्होंने काम किया अनिल ने, और फिर अनिल और सुनील ने आखिरी तक, इनके बीच में कहीं पे बिमल आ गया था। बिमल के दिन एक्स्ट्रा ऐड मत करना, बिमल के दिन इसी में काउंट हो चुके हैं। इफ बिमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब, बिमल ने कितना काम किया है, बिमल ने बनाए हैं 4 यूनिट, 10%, तो 40 का 10%, 4 यूनिट बिमल ने बनाए, 6 यूनिट अनिल ने बनाए, तो बीच के जो 30 यूनिट थे वो इन दोनों ने मिलके बनाए हैं। 30 यूनिट को इन दोनों ने मिलके कितने में बनाया हुआ, 10 दिन। तो 3 दिन तो अनिल ने काम किया, और फिर 10 दिन तक इन्होंने काम किया, और काम खत्म हो गया कितने दिन में, 13 दिन। इनमें से किन्हीं बीच के दिन में बिमल ने भी काम किया होगा, लेकिन वो आगे नहीं गए होंगे, वो बीच के कोई दिन होंगे इन्हीं के साथ उसने भी काम किया, तो आपको ये एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है। तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा, आंसर इज 13। बहुत सही गाइस, मेमोरी बहुत सही है मेरी।
ये एक्चुअली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है नहीं, बट मैंने फिर भी इसको इंक्लूड कर लिया क्योंकि मुझे पहली बार में लग रहा था कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बट लेटर ऑन आई फाइंड इट कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, बट इंक्लूड कर लिया तो कर लेते हैं इसको भी। जॉन गेट्स 57 पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क, तो 57 रुपीज मिलते हैं रेगुलर के लिए एंड 114 मिलते हैं ओवर टाइम के लिए। 114 रुपीज मिल रहा है ओवर टाइम के लिए, ये रेगुलर है, ये ओवर टाइम। He worked together 172 hour and his income from overtime hour is 15% of his income from regular hour। तो पहली बात तो ये गाइस ये भूल जाओ कि ये आपको कोई इससे लेना देना है। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपसे कोई मतलब है इस चीज का नहीं ना, सिर्फ रेशियो से मतलब है आपको। तो मान लो यहाँ पे उसको 1 रुपये मिलते थे, यहाँ पे उसको 2 रुपये मिलते थे। यहाँ पे उसने काम किया कुछ आर, छोड़ देते हैं। जो भी उसकी इनकम थी, देखो जो भी उसकी इनकम थी उसका 15% उसकी इनकम यहाँ से आई है। तो मान लेते हैं उसकी इनकम यहाँ से 100 रुपये थी, तो यहाँ से जो उसकी इनकम है वो 15 रुपये है। अगर यहाँ से उसको 1 रुपये मिल रहे हैं और उसकी इनकम यहाँ से 100 है, तो उसने यहाँ पे 100 घंटे काम किया होगा। दिस इंटू दिस करके यहाँ पे 100 आई है। यहाँ पे उसको 2 रुपये मिल रहे हैं और उसको टोटल 15 रुपये मिले हैं, तो यहाँ पे उसने 7.5 घंटे काम किया होगा। ये सॉल्यूशन समझ में आता है मेरा? अगेन आई एम नॉट मेकिंग एनी इक्वेशन गाइस, आई एम नॉट यूजिंग दिस इवन। अब कुछ भी ले लेना फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये भी ले लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं यार। अब नॉर्मल तो कर ही लोगे, 57 इंटू दिस प्लस दिस एक्स लेके। आई एम अवॉइडिंग इट। तो मैंने रेशियो ले लिया कि यहाँ पे जो इनके वेजेस का रेशियो था वो 1:2 था, और इनके जो रिम्यूनरेशन का रेशियो था, अगर यहाँ पे उसको टोटल 100 रुपीज मिले हैं तो यहाँ पे उसको सिर्फ 15 रुपये मिले हैं टोटल। तो यहाँ से मैंने देखा कि अगर उसको 1 रुपये मिल रहे हैं पर आवर के और उसको टोटल 100 मिले तो उसने 100 आवर्स काम किया होगा। और यहाँ पे उसको 2 रुपये पर आवर के मिल रहे हैं और टोटल 15 मिले हैं, तो उसने 7.5 घंटे काम किया होगा। दिस अपॉन 2, 7.5 घंटे, दिस इंटू दिस ये आना चाहिए। तो आप ये देखोगे ये टोटल आर कितने हैं, टोटल आर कितने हैं, टोटल आर है 100 प्लस 15/2, दैट इज 115, 215/2। ये किसके बराबर है? ये आपके 172 आर के। तो हमें ये निकालना है कि 7.5 किसको डिनोट करेगा, तो 1 किसको डिनोट करेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो यहाँ पे। ये देखो ये कट रहा होगा पक्का, ये 5 इंटू 43 है, ये 4 इंटू 43 है, तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। तो 1 डिनोट कर रहा है आपका 8/5 को, तो 7.5 किसको डिनोट करेगा, 15/2 किसको डिनोट करेगा, ये आपको निकालना है। और आसान हो सकती थी आई थिंक कैलकुलेशन, मैंने अभी आसान करी थी, बट चलो अभी जो दिख रहा है आंसर आ जाएगा 12 घंटे। आप रेशियो लेके कर सकते थे कि यहाँ पे उसने कितने घंटे काम किया और यहाँ पे कितने घंटे काम किया। आई थिंक वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। ऐड करने की बजाय अगर हम रेशियो देखें कि यहाँ पे इसने और यहाँ पे कितने घंटे काम किया है, तो आई थिंक उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई थी। 25 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 40:3 के रेशियो में काम किया और टोटल काम किया है 43 किसको डिनोट कर रहा है, 172 को। तो 1 किसको डिनोट करेगा, 4 को। तो 3 किसको डिनोट करेगा, 12 घंटे को। मैंने भी ऐसे ही किया। तो आप ऐसे ना करके आप रेशियो भी ले सकते थे, इसका और इसका रेशियो इतना आ गया, टोटल 43 डिनोट कर रहा है टोटल आर को, विच इज 172। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, जो क्लिक कर जाए रुका मत करो, बस करते जाएगा। एक्स लिखे भी दिख रहा है तो एक्स लेके कर लो, रुकना नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश द जॉब। जॉन को टाइम लग रहा है भैया डबल ऑफ जैक। Jack and Jim together take 1/3 of the time to finish the job. Then John takes working alone. Jack and Jim को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1/3 of the time taken by John। पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। Moreover, in order to finish the job, John takes 3 days more than the time taken by 3 of them working together। ठीक है जी। तो आप ये बताओ, ये डेज है ना, तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को अगर टाइम 1/3 लग रहा है, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो जॉन की ट्रिपल होगी, तो मैं बोल सकता हूँ जैक और जिम की जो एफिशिएंसी है वो थ्राइस ऑफ जॉन है। थ्राइस ऑफ जॉन है ना। और जॉन को टाइम लग रहा है डबल। अगर जॉन को टाइम डबल लग रहा है मतलब जैक की एफिशिएंसी डबल होगी, तो मैं बोल सकता हूँ जैक की एफिशिएंसी जॉन की डबल है। यहां तक बताओ, यहां तक समझ पाते हो? मैंने क्या किया, मैंने एफिशिएंसी पे खेला, मैंने डेज पे नहीं खेला।
अगर जॉन को डबल टाइम लग रहा है जैक का, मतलब जैक जैक ज्यादा एफिशिएंट है ना, जैक जल्दी कर ले रहा होगा, तो जैक की जो एफिशिएंसी है वो जॉन की डबल है। और इन दोनों को जो टाइम लग रहा है जैक और जिम को मिलके वो वन थर्ड लग रहा है जॉन का, यानी कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो इसकी तिगुनी है, जॉन की तिगुनी है एफिशिएंसी। तो आप मान लो कुछ भी, जॉन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। अगर जॉन पर डे में 1 यूनिट बना रहा है, आप बताओ जरा कि जैक कितनी बनाएगा? जैक 2 बनाएगा। और जैक और जिम मिलके कितनी बना रहे हैं? 3 यूनिट बना रहे हैं, क्योंकि जॉन की 1 है तो ये दोनों मिलके 3 बना रहे हैं, जिसमें जैक कितनी बनाता है? 2। तो जिम बनाता होगा पर डे में 1 यूनिट। यहाँ तक मैंने फटाफट से निकाल दिया, नो इक्वेशन अगेन। मैंने सिर्फ रिलेशन देखा और यहाँ से मैंने रिलेशन निकाल लिया, तीनों पे पर डे का काम आ गया। अब वो मुझे क्या बोल रहा है? मुझे बोल रहा है जॉन टेक्स 3 days मोर देन द टाइम टेकन बाय 3 ऑफ देम। 3 ऑफ देम पर डे में कितनी यूनिट बना रहे हैं? 4 यूनिट। जॉन कितनी बनाता है? 1 यूनिट। तो इनके इफिशियंसी का रेशो क्या है? 1:4। तो डेज का रेशो क्या होगा? 4:1। कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? 3। 3 किसको डिनोट कर रहा है? 3 को, 3 डेज को। 3 का जो डिफरेंस है वो 3 डेज को डिनोट करेगा, 1 डे को डिनोट करेगा। यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कि भैया जिम को कितना टाइम लगेगा? जॉन को लग रहे हैं 4 दिन उस काम को खत्म करने में। यानी कि काम कितना हो गया? काम हो गया 4 यूनिट। जॉन तो 1 यूनिट बना रहा है ना। अच्छा, अब ये बताओ यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, ये इतना करने की क्या जरूरत थी? यहाँ से तो आ ही जाएगा। लेकिन अब देखो दोबारा जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे ही आपने रिलेशन निकाला, तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि यार जितना टाइम जॉन को लग रहा होगा उतना ही टाइम तो जिम को भी लग रहा होगा? अच्छा, लेकिन ये तो निकालना पड़ेगा ना कि टोटल कितना है। बिल्कुल, तो टोटल अगर 4 दिन लग रहे हैं तो जिम को कितने लगेंगे? जिम बना रहा है पर डे की 1 यूनिट, तो जिम को भी लगेंगे भैया 4। टोटल काम आ गया 4 यूनिट। 4 यूनिट को करने में इसको लगेंगे 4 दिन। या आप यहाँ से देख सकते हो, अगर जॉन को 4 लग रहा है तो जिम को भी कितने लगेंगे? जिम को भी लगेंगे 4 दिन। स्ट्रेट अवे आप कर सकते थे बिना काम निकाले, क्योंकि इनकी इफिशियंसी सेम है, इनकी इफिशियंसी सेम है, तो जितने इसको लग रहा है उतने इसको लगेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था ये रिलेशन निकालना फटाफट से। डेज के फॉर्म में मत खेला करो, इफिशियंसी के फॉर्म में खेला करो। अगर आपको इफिशियंसी में खेलना आता है बहुत जल्दी कर पाओगे। सोल्यूशन देखो और सीखो। ये करने का देखो तरीका होता है, मैं इसको भी करने का तरीका बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए? आपको खेलना है इस पे, M1 D1 T1 भी ले सकते हो। M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W। और अगर इफिशियंसी दे रखी हो तो इफिशियंसी भी ले लिया करो। ये क्वेश्चन इस पे खेले जाते हैं, इस रिलेशन पे। मैन, डेज, टाइम और वर्क। और इसमें जितना काम हो गया होता है वो लेते हैं, और जितना बचा है वो लेते हैं। वर्क डन और वर्क रिमेनिंग। जितना होना था वो नहीं, जितना सोचा था वो नहीं, जो हो गया एक्चुअली और जो बचा है वो, दो चीजों पे खेलना है। तो देखो जरा क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू कंस्ट्रक्ट 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज। तो ये यूज मत कर लेना यहाँ पे। सोचा उसने, हुआ क्या? He employed 150% for the work. After 60 days, he realized that only 1.5 kilometer road has been completed. तो यहाँ पे खेलो, 140 लोग लगाए 60 दिन में। 140 लोगों ने 60 दिन में कितना काम कर दिया? टाइम नहीं है तो टाइम को लेने की जरूरत नहीं, कितना काम कर दिया? 1.5 किलोमीटर की रोड बना दी। अब वो कह रहा है हाउ मेनी एडिशनल। तो 140 के साथ साथ कुछ हमने और एडिशनल लोग लगा दिए, M2। इनको कितना काम करना है? 200 दिन में काम खत्म करना था, 60 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, बचा हुआ काम है 140 दिन का। काम खत्म करना था, रिमेनिंग 6 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर बन चुके हैं, बचे हैं 4.5 किलोमीटर। ऐसे करा करो, वर्क जितना हो गया है वो, जितना बचा है वो। तो ये आ गया रिलेशन 3, कैंसल आउट हो गया। तो यहां से आ गया 180, 140 प्लस M2 इज इक्वल टू 180। एडिशनल कितने और लोग? 40 लोग। 40 एडिशनल मैन और लगाने पड़ेंगे, एक बार में आंसर आ जाएगा, अगर टाइम पे काम खत्म करना है तो। ये तरीका सीख लो, वर्क जितना हो गया वो, जितना बचा है वो, दो चीजें लेनी। Amar, Akbar and Anthony are working on a project. Working together, Amar and Akbar can complete a project in 1 year. Amar and Akbar। और फिर उसने मंथ दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे 1 ईयर की बजाय लिख रहा हूँ 12 months। अकबर एंड एंथनी, ये अमर है। अकबर एंड एंथनी कैन डू इट इन 16 month।
and Anthony and Amar can do it in 2 year, मतलब 24 months. बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे ही ये दे रखा होता है फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है. एलसीएम ले लिया करो, 48 यूनिट आ गया. काम ये बना रहे 4 यूनिट पर मंथ में, ये बना रहे 3 यूनिट दोनों मिलके, और ये बना रहे 2 यूनिट पर मंथ मिलके. बहुत ही स्लो है. तो अगर इनको ऐड कर दें तो 2 बार अमर का काम काउंट होगा, 2 बार अकबर का काउंट होगा, 2 बार एंथनी का काउंट होगा. 2 बार अमर का काम, 2 बार अकबर का काम और 2 बार एंथनी का काम मिला के कितना है, वो है 9 यूनिट्स. तो यानी कि तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पर डे में या पर मंथ में 4.5 यूनिट. तो अब ये बताओ, अगर तीनों मिलके 4.5 कर रहे हैं और ये दोनों मिलके 4 यूनिट बना रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि एंथोनी आधा यूनिट ही बना रहा है पर मंथ में. अगर ये दोनों मिलके 4.5 बना रहे हैं और ये 3 बना रहे हैं, तो आप बोल सकते हो अमर 1.5 यूनिट बना रहा है. इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, बोल सकता हूँ अकबर जो यूनिट बना रहा है वो 2.5 बना रहा है. अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है नीदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट, नीदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट. तो ये सबसे स्लो है क्योंकि ये सबसे कम यूनिट बना रहा है, ये सबसे फास्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा यूनिट बना रहा है. हमें मतलब है अमर से. तो पूछ रहा है अमर कितने महीने में काम करेगा अगर वो अकेला काम करे. तो 48 यूनिट पर मंथ में बनाएगा 1.5 यूनिट, यानी कि आप इसको 3/2 लिख सकते हो. तो काम खत्म होगा 32 महीने, 32 months. तो टीटा क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 32 लिख के छोड़ देना है. सिंपल क्वेश्चन है. क्लास जिन्होंने करी है वो शुरू में ही करा देता हूँ, पहली क्लास में ही ऐसे क्वेश्चन. तो जो लोग अभी भी गाइस जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, टाइम एंड वर्क पूरा फ्री पड़ा हुआ है. स्पेशल क्लासेस में 6 क्लास ली है मैंने, इसकी 7 क्लास अनअकैडमी पे पूरा फ्री में पड़ा हुआ है. एक बार देख लो, अभी लिया है रिसेंटली बहुत डिटेल में. ये वाला देखो, द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन ए डे इक्वल्स व्हाट सीता ऑल अलोन अर्न्स इन 6 days. अमाउंट ले लो, डेली अर्निंग ले लो. तो मान लो पर डे में नीता 1 रुपये अर्न कर रही है और गीत N रुपये अर्न कर रही है, गीता G रुपये अर्न कर रही है. तो टोटल मिला के इन्होंने एक दिन में इतना अर्न किया हो. उसी तरह का क्वेश्चन है. तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया. वैसे तो डेली अर्निंग वाला क्वेश्चन है, तो रेशियो से भी कर सकते हो, टाइम एंड वर्क से भी कर सकते हो. व्हाट सीता ऑल्सो अलोन अर्न इन 6 days. तो सीता 6 दिन में जितना अर्न करती है उसके बराबर है. ये रिलेशन है आपके पास. The amount Sita and Nita together earn in a day, Sita and Nita together earn in a day equals what Geeta all alone earns in 2 days. The ratio of the daily earning. और कुछ इसमें हो तो नहीं सकता यार, सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से. तो क्या कर सकते हैं इसमें, द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग, मोस्ट और लीस्ट का रेशियो निकालना है. तो आप देखो यहाँ से क्या आ रहा है. आपको अगर मोस्ट और लीस्ट का रेशियो निकालना है तो किसी एक को तो सेम बनाना पड़ेगा. यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है n प्लस जी इज इक्वल टू 6s और यहाँ से आ रहा है n प्लस एस इज इक्वल टू 2g. तो अगर मैं माइनस कर दूँ तो g माइनस एस का जो रेशियो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 6s माइनस 2g, और मैं बोल सकता हूँ 3g इज इक्वल टू 7s. यानी कि गीता और सीता के एक दिन का रेशियो आ गया डेली अर्निंग का, वो आ गया 7:3. और अगर मैं गीता और सीता के डेली अर्निंग का रेशियो यहाँ डाल दूँ तो मेरे पास नीता का रेशियो भी आ जाएगा. नीता प्लस गीता का है 7 इंटू 1, दैट इज सीता का है 3 इंटू 6. तो नीता की जो अर्निंग आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 18 माइनस 7 क्या. तो तीनों की अर्निंग का रेशियो आ गया, गीता की, सीता की और नीता की. वो पूछ रहा है earn the most is नीता, earn the least is सीता, that is 3. तो नीता और सीता की अर्निंग का रेशियो आ जाएगा 11:3. तो क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क जैसा ही था इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया. आप इसको रेशियो वाले पार्ट चैप्टर में भी इंक्लूड कर सकते हो, वहां पे हमने शायद इंक्लूड नहीं किया इसलिए यहाँ पे कर. सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेशन निकालना होता है, आंसर हो जाता है. अनु, वीनू एंड मनु कैन कंप्लीट वर्क इन 15, 12 एंड 20. भैया मेरे को जैसी ये लाइन दिखती है मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधा इसको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. तो 15 दिन में ये कर रहा है, 12 दिन में ये कर रहा है, 20 दिन में ये कर रहा है. एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट. ये बना रहा है पर डे की 4 यूनिट, ये बना रहा है 5 यूनिट, ये बना रहा है 3.
तो यूनिट आ गई मेरे पास फटाफट से। अब मेरे सोल्यूशन देख रहे हो कितनी जल्दी मैंने बहुत सारे कैट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बिना रुके। तो यही होता है, बस गलतियां मत करो, करते जाओ अगर आपकी लॉजिक क्लियर है। अनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो अनु का काम कैसे होगा, पहले दिन करेगी, फिर तीसरे दिन करेगी, फिर पांचवें दिन करेगी एंड सो ऑन। while Manu only work on alternate days starting from the second day. Manu करेगी दो, second day, fourth day, sixth day and so on. अच्छा दो ही, और कुछ नहीं दिया क्या इसमें? वीनू वर्क्स एवरी डे। अच्छा वीनू वर्क्स एवरी डे, वीनू डेली काम कर रही है, पहले दिन भी दूसरे दिन भी सो ऑन। तो वीनू करेगी पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन एंड सो ऑन। तो आप देखो जरा, पहले दिन ये दोनों करेंगी, फिर दूसरे दिन ये दोनों करेंगी, फिर तीसरे दिन ये दोनों करेंगी एंड सो ऑन। तो पहले दिन जो करेगा काम वो करेंगी ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी मिलकर पहले दिन में बनाएंगे 9 यूनिट। दूसरे दिन में करेंगी वी और एम, यही साइकिल चलेगी आपकी डेली की, तो बनेंगे 8 यूनिट। तो आप बोल सकते हो हर 2 दिन में 17 यूनिट बनना है, हर 2 दिन में बनना है 17 यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन आप साइकिल देखते हो। 17 की कंप्लीट साइकिल 60 से पहले कितनी हो गई हो? 17 की कंप्लीट साइकिल हो गई 3। तो आप बोलोगे 51 यूनिट बन गई हैं 9 दिन, 6 दिन में, इंटू 3। हर 2 दिन में अगर 17 बन रही है तो 6 डेज में हमने बना ली होगी 51 यूनिट। अगले दिन टर्न किसकी आएगी? अगले दिन टर्न आएगी ऑड वालों की, यानी कि वो बनाएंगे 9 यूनिट, और 9 ही बची हैं। तो 9 यूनिट वो बना देंगे, यानी कि काम हमारा खत्म हो जाएगा कितने दिनों में? 7 दिन में। बहुत ही आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन। तो अगेन देखो, क्लास करने का ये फायदा होता है, सारे क्वेश्चन हमने इससे बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन क्लास में करे हुए हैं। तो अगर आपने क्लासेस करी हैं तो ये क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी जल्दी होने चाहिए। 7 days इज द करेक्ट। Anil can paint a house in 60 days. Bimal can do it in 84 days. Anil start painting and after 10 days Bimal and Charu joins him. Okay, तो पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। Anil can do it in 60. Bimal can do it in 84. LC मुझे दिख रहा है 420। अब देखो ये जो 420 दिखा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, वरना आप साइड में लेके बैठ जाओगे। ये अगर आपके लॉजिक क्लियर है, 12 इंटू 7 है, 12 इंटू 5 है, तो 12 इंटू 7 इंटू 5 दैट इज 420 यूनिट। ये बना रहा है 7 यूनिट, ये बना रहा है 5 यूनिट। ए एंड बी के यूनिट्स आ गए पर डे के। अनिल स्टार्ट पेंटिंग इन आफ्टर 10 डेज। 10 डेज में इसने ऑलरेडी, अनिल ने 70 यूनिट बना दिया। Bimal and Charu joins him. Together they complete the painting in 14 more days. तो आप बोल सकते हो कि भैया टोटल जो अनिल ने काम किया है वो तो पूरा 14 डेज और किया उसने। तो आप यहीं पे डायरेक्ट कर सकते थे मल्टीप्लाई, नहीं किया है तो अलग से और कर सकते हो। अनिल ने 14 डेज में और काम किया, कितना? 98 यूनिट अनिल ने और बनाया। ये अनिल का काम आ गया विच इज 168 यूनिट। पैसा जो बटेगा वो काम के रेशियो में बटेगा। बिमल ने भी काम किया है 14 डेज, यानी कि बिमल का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 70 यूनिट। जो बचा हुआ कंट्रीब्यूशन है वो है चारू का। तो आपको डेज से मतलब नहीं है, चारू का बस कंट्रीब्यूशन देख लो। इन दोनों ने मिलके ऑलरेडी बना दी है 238 यूनिट। 168 प्लस 70, इन दोनों ने मिलके बना दी है 238, यानी कि चारू ने बनाए होंगे रिमेनिंग 420 माइनस 238। कैलकुलेशन फिर से एक बार चेक कर लेना गाइस। दैट इज 162 162 182 यूनिट इसने बनाया। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है 21,000 रुपए मिल रहे हैं, देन द शेयर ऑफ चारू प्रोपोर्शन टू द वर्क डन। तो यानी कि चारू ने 182 यूनिट बनाया आउट ऑफ 420 यूनिट्स। तो इसको पैसा जो मिलना चाहिए वो इतना मिलना चाहिए। देखते हैं किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 14 से कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 14 30/30 मिलना चाहिए, 13/30 मिलना चाहिए आउट ऑफ 21,000। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 7, इसको मिलना चाहिए 9100। तो आंसर चेक कर लेना, एग्जैक्ट आंसर आया है, कोई गलती नहीं है कैलकुलेशन में। अगर ये कटता नहीं तो मैं दोबारा चेक करता, कट रहा है मतलब आंसर ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, पैसा जो होता है वो काम के रेशियो में बढ़ता है। इसने किया 168, इसने किया 70, इन दोनों ने मिलकर किया 238, बाकी बचा हुआ काम चारू ने किया है आउट ऑफ 420। तो चारू को इतना पैसा मिल जाएगा। Two pipes A and B are attached to an empty water tank. Pipe A fill the tank while B drains. If pipe A is opened at 2 a.m. and pipe B is opened at 3 p.m. then the tank is full at 10 p.m. तो ये बताओ A ने 2 बजे से लेके 10 बजे तक कितने देर काम किया? 8 घंटे।
और बी ने कितने देर काम किया? बी ओपन हुआ था 3 बजे और 10 बजे तक ये काम करता था, मतलब 7 घंटे। तो हम बोल सकते हैं कि ए के 8 घंटे का काम और बी के 7 घंटे के ड्रेनेज का काम मिला के काम खत्म हो गया। ए ने 8 घंटे में इतना और बी ने 7 घंटे में इतना ड्रेन किया, टैंक हमारा फुल हो गया। दूसरे केस में पाइप ए इज ओपन एट 2 p.m. and pipe B is opened at 4 p.m. Then the tank is full at 6 p.m. तो ये 4 घंटे काम करे और ये सिर्फ 2 घंटे खाली कर पाए, तो भी काम खत्म हो जाता है। यानी कि दैट वर्क इज इक्वल टू ए के 4 घंटे का काम और बी के 2 घंटे का ड्रेनेज का। तो यहां से आपके पास रिलेशन आ गया 4A इज इक्वल टू 5B। 4A इज इक्वल टू 5B। ए और बी की आपको इफिशियंसी का रेशियो मिल गया 5:4। राइट, अब देखो ध्यान से, ये तो एक हमने यहां से किया। अगर आप फिर से थोड़ा सा लॉजिक यूज कर लेते हो कि यहाँ पे ये 8 घंटे काम कर रहा है, यहाँ पे ये 7 घंटे काम कर रहा है, यहाँ पे अगर इसको 5 घंटे कम इसने काम किया, वो काम ए ने कितने में खत्म कर दिया? 4 घंटे में। जो 5 घंटे में खाली कर रहा है वो ए ने 4 घंटे में कंप्लीट कर दिया। अगर आप डायरेक्ट रिलेशन निकालना चाहते हो यहाँ से, तो जो काम बी 5 घंटे में कर रहा है वही काम ए 4 घंटे में कर रहा है। तो जो टाइम का रेशियो होता है, एफिशिएंसी का रेशियो, उसका उल्टा होता है। अगर आप ये नहीं भी निकालते, आप यहाँ से सोच सकते थे थोड़ा सा। नहीं सोचना चाहते हो तो ये भी सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या बोल रहा है हमसे, इफ पाइप बी इज नॉट ओपन एट ऑल देन द टाइम इन मिनट्स टेकन टू फिल द टैंक इज। तो अगर आपकी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, तो आपको पता है कि जो टोटल वर्क है वो इतना है, ए इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 8 minus 4 into 7. That is the total work. 12 unit is the total work. अब वो कह रहा है कि अगर हम बी को ओपन ही ना करें तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा? 5 यूनिट भर रहा है, तो 2.4 आवर में भर जाएगा। 2.4 आवर का मतलब क्या होता है कि आप यहीं पे इंटू 60 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 144 मिनट्स। 144 मिनट में टैंक, दैट इज आंसर। कुछ नहीं करना है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें टाइम दे दिया है, डायरेक्ट आर ना देकर टाइम दे दिया, तो आपको निकालना पड़ेगा कि ये 8 घंटे काम करे, बी 7 घंटे काम करे, और ये अगर 4 घंटे काम करे और फिर ये 2 घंटे खाली करे, तो टाइम पड़ जाए। A can paint in 12 days, B can paint in 16 days, A, B and C undertake 24,000, then the three of them। अरे भैया ये तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया, शुरू वाला क्वेश्चन आ गया। तो बस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजे आ जाए, और आपको समझ में आ रहा है कि टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ा मैंने, करके आने, एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता गाइस। ये 12 दिन में कर रहा है, ये 16 दिन में कर रहा है, और तीनों ने मिलकर उस काम को 6 दिन में खत्म कर दिया। 96 एलसीएम दिख रहा है मुझे। ये 8 यूनिट बना रहा है, ये 6 यूनिट बना रहा है, ये बना रहा है 16 यूनिट, यानी कि ये बना रहा है पर डे के 2 यूनिट। काम इस रेशियो में कर रहे हैं, पैसा भी इसी रेशियो में बटेगा। चंदू इज पेड इन द प्रोपोर्शन टू वर्क डन, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। चंदू को मिलेगा 2 आउट ऑफ, पर डे में कितनी बना रहे हैं? ये पर डे में बना रहे हैं 16, तो इसको पैसा मिलेगा 1/8, 3,000। 30 सेकंड के क्वेश्चन है ये, 30 सेकंड। Working alone, the time taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job in the ratio of 5:8:10, ये है टाइम का रेशियो। They accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day। तो ये बताओ, अगर टाइम का रेशियो है हमारे पास ABC का, तो आपको पता है कि जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वो तो उल्टा होता है। AT और M ले लो या ABC ले लो, एक बार चलो ATM ले लेते हैं, फिर आप बाद में बोलोगे ABC कहाँ से आएगा। AT&M के जो रेशियो है, उनका रेशियो है 5:8:10, ये टाइम का रेशियो है। तो अगर टाइम का रेशियो ये है, तो इनकी जो इफिशियंसी का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा। 1/5:1/8:1/10। 40 से मल्टीप्लाई कर दो इनके एलसीएम से, तो इनकी आ जाएगा आपके पास इफिशियंसी का रेशियो, दैट इज 8:5:4। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है मैं,
हमें बोल रहे थे एक्सेप्ट ए जॉब विच दे कैन फिनिश इट इन 4 days इफ ऑल वर्क टुगेदर फॉर 8 hours पर डे। यानी कि ये आप मान लो पर आवर का काम, ये बना रहे 8 यूनिट, ये बना रहे 5 यूनिट, ये बना रहे 4 यूनिट, तो टोटल वर्क पता है आपको कितना है पर आवर में? ये तीनों मिलकर बना रहे हैं 17 यूनिट। कितने घंटे काम किया पर डे में? 8 घंटे। हर रोज का इतना काम किया और कितने दिन में काम खत्म हो गया? 4 दिन। दैट इज द टोटल 17 into 18 to 4. However, Anu and Tanu work together for first 6 days, working 6 hours and 40 minutes per day. Then the number of hours that Manu will take to complete the remaining job working alone. देखो इसको पहले दो तरह से करते हैं। ये टोटल वर्क आ गया। अनु एंड तनु ने कितना काम कर दिया ऑलरेडी? अनु एंड तनु मतलब पहले दो 13 यूनिट बनाते हैं पर आवर के। इन्होंने 6 दिन काम किया और 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब है 6/2/3। 6/2/3 का मतलब है 20/3 आवर काम किया। और कितने दिन काम किया? 6 दिन तक काम किया। तो टोटल काम इतना है गाइस। टोटल काम इन्होंने इतना कर दिया। 520 यूनिट इन्होंने बना दिए अनु और तनु। काम कितना था? काम था 17 इंटू 8 136 इंटू 4 544। चेक कर लेना कैलकुलेशन। 32 इंटू 17 आएगा 510। हाँ ठीक है। 544 में से इतना काम हो चुका है। बचा कितना है? 24 यूनिट रिमेनिंग। अब वो कह रहा है मनु को कितने घंटे लगेंगे? 24 यूनिट रिमेनिंग है। तो मनु बना रहा है पर डे की 4, पर आर की 4, तो 6 घंटे लगेंगे। एक तरीका। अब मैं थोड़ा सा लॉजिकली सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर ये तीनों काम करें अनु कहाँ गया? अनु मनु तनु, तो ये काम 32 घंटे में होता है। अभी अनु और तनु ने कितने घंटे ऑलरेडी कर दिया है? अनु एंड तनु ने ऑलरेडी 6 इंटू 20/3, 6 इंटू 20/3 मतलब कितने घंटे कर दिए? 40 घंटे कर दिया है। तो आप ये समझो कि अगर ये 32 घंटे करते तो फिर मनु को 32 घंटे में काम करना पड़ता अपने हिस्से का। लेकिन इन्होंने 8 घंटे ऑलरेडी एक्स्ट्रा काम कर दिया। जो 8 घंटे इन्होंने कर दिया वो मनु को नहीं करना पड़ेगा ना। तो मनु को 32 में से बचा हुआ जो काम इन्होंने 8 घंटे में किया है इन दोनों ने मिलके, वो कितना कर दिया है? इन दोनों ने 13 इंटू 8 ऑलरेडी कर दिया है। इतना काम इसको नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इसके इतने घंटे सेव हो जाएंगे, यानी कि इसके 26 घंटे सेव हो जाएंगे। इसको काम खत्म करने में लगेंगे 6 घंटे। अब ये वाला सोल्यूशन हर किसी को समझ में नहीं आएगा। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने अभी वाला मेरा रिसेंट का कोर्स किया है। तो अगर आप ये इतना समझने की कोशिश करोगे तो आपका सोल्यूशन इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक खत्म कर पाओगे, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सोल्यूशन समझ में आया? ये तीनों मिलकर इस काम को 32 घंटे में करते हैं। अगर ये दोनों 32 घंटे करते तो इसको करने में 32 घंटे लगते, लेकिन ये ऑलरेडी 40 घंटे कर चुके हैं। यानी कि 8 घंटे इन्होंने एक्स्ट्रा कर लिया है ऑलरेडी। 8 घंटे में इन्होंने इतने यूनिट ऑलरेडी इसके हिस्से के बना दिए हैं। तो इसको इतना काम नहीं करना पड़ेगा ना। इतना काम करने में इसको जो आर लगते हैं, क्योंकि ये 4 यूनिट बना रहा है, 26 घंटे लगते। 26 घंटे सेव हो जाएंगे। तो कितने घंटे रहे? 6 घंटे रहे। तो जैसे मैं ये बोलता हूँ, ये वाला सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आपको ये वाला सोल्यूशन हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये वाला सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सीखो और अप्लाई करो। आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। Bob can finish a job in 40 days if he works alone. Alex is twice as fast as Bob and thrice as fast as Cole in the same job. तो पहले यहीं पे सोचना है थोड़ा सा। बॉब को अगर 60 दिन लग रहे हैं और ए ट्वाइस फास्ट है, तो ए को इसके आधे दिन लग रहे होंगे, 30 दिन लग रहे होंगे। और ए कोल से थ्राइस फास्ट है, यानी कि कोल को इसका ट्रिपल टाइम लग रहा होगा, 90 डेज लग रहे होंगे। पहले तो आपको ये सबसे पहले दिमाग में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि ए डबल फास्ट है तो आधा दिन, और ए सी से ट्रिपल फास्ट है, यानी कि सी को ट्रिपल टाइम लग रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया मेरा एलसीएम आ गया 90 नहीं 180 यूनिट, और ये बना रहा है पर डे की 6 यूनिट, ये बना रहा है पर डे की 3 यूनिट, ये बना रहा है पर डे की 2 यूनिट। अब वो हमने क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ए एंड बी वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे, बी एंड सी वर्क टुगेदर ऑन द सेकंड डे, एंड सी एंड ए वर्क टुगेदर ऑन द थर्ड डे। ये साइकिल चल रही है, ए एंड बी एंड सी एंड ए। तो पहले दिन कितने यूनिट बनेंगे? पहले दिन बनेंगे 9 यूनिट। अगले दिन कितने बनेंगे? अगले दिन बनेंगे 5 यूनिट। अगले दिन बनेंगे 8 यूनिट।
तो हर 3 दिन में मैं बोल सकता हूँ 22 यूनिट बन रहे हैं, 9 + 5 + 8, हर 3 दिन में 22 यूनिट बन रहे हैं। और इस हर 3 दिन में ए कितने दिन काम कर रहा है? हर 3 दिन में ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 दिन का है, क्योंकि पहले वो ए बी के साथ काम करेगा, फिर वो सी के साथ काम करेगा, राइट। Alex would have then the total number of days Alex would have worked when the job gets complete। तो आप पहले ये देखो कि कितने दिन में काम खत्म हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में फिर से वही करते हो कि 22 यूनिट का मल्टीपल देखते हो जो 180 से पहले कंप्लीट हो गया हो। तो अगर हम इंटू 7 करेंगे, इंटू 8 करेंगे तो भी 176 तक ही पहुंचेंगे। तो 176 यूनिट बन चुके हैं मेरे कितने दिन में? 24 दिन। वन सेवेंटी सिक्स यूनिट बन चुके हैं। 4 यूनिट बनाना है, फिर से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि एग्जैक्ट आना चाहिए था। एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है? 3 दिन में काम हुआ है 22 यूनिट। एक मिनट देख लेते हैं। अरे यार, डेटा ही सही नहीं लगेंगे तो कैसे आएगा? किस बात की जल्दी है भाई लोकेश? यही होता है लाइव। देखो, मैं कोई सोल्यूशन देख के तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ऐसा तो नहीं कॉपी अपने सामने रख के कर रहा हूँ, नहीं। मैं सारे क्वेश्चन बिना देखे ऑन द स्पॉट ही करता हूँ। उसमें गलतियां हो रही हैं, ध्यान से नहीं कर रहा। बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 days एंड एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब। मतलब ए को लगेंगे 20 दिन, और क्योंकि ये थ्राइस फास्ट है तो सी को लगेंगे 60 days। एलसीएम आ जाएगा 120। ये बना रहे 6 यूनिट, ये बना रहे 3 यूनिट, ये बना रहे 2 यूनिट। तो साइकिल चलेगी ऐसे, पहले दिन बनेंगे 9 यूनिट, यही तो लिखा था आई थिंक, फिर 5, फिर 8। ये क्या होगा? Suppose A and B work together on the first day, B and C work together on the second day, and C and A work together on the third day, and then continue repeating this 3-day roster, A and B 4 days, so on the total number of work। कैलकुलेशन फिर कहाँ गलती हुई? शायद टास्क में सही हो जाएगा। 120 है ना, तो 9 + 5 + 8 दैट इज 14, 22 यूनिट बन रही है हर 3 दिन। ठीक है, तो अब ये बताओ, इसकी 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। 5 साइकिल यानी कि 110 यूनिट बन जाएंगे। 110 यूनिट 15 दिन में बनेंगे, और जो बची हुई 9 यूनिट है, फिर अगले दिन ए और बी की टर्न आएगी, वो बनाएंगे, 16 दिन हो जाएंगे। और फिर जो 1 यूनिट बनाएंगे वो बी और सी बनाएंगे कुछ दिन में, उससे आपको मतलब नहीं है। बी और सी बना रहे होंगे इस दिन, अगले दिन काम कौन करेगा? बी एंड सी। तो आपको अब ये देखना है कि यार हर 3 दिन में ए ने कितने दिन काम किया था? 2 दिन। तो ऐसी जब 5 साइकिल हमने की थी 15 दिन में, तो इसने 10 दिन काम किया होगा पहले। हर 5 साइकिल में इसने 2 दिन काम किया, इनके 10 दिन तो पहले किया, और फिर 1 दिन और किया। यहाँ पे भी तो ए और बी कम कर रहे हैं। तो ए ने जो काम किया है, ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 11 दिन का गाइस। यहाँ पे तो बी और सी कर रहे होंगे, इससे आपको ए का मतलब नहीं है, ये लगेंगे 1/5 days। नो नीड टू वरी अबाउट इट, अबाउट दिस क्वेश्चन। ये नहीं है कि काम कितने दिन खत्म हुआ है, काम है कि ए ने कितने दिन काम किया। ए ने 11 दिन किया, बाकी बी और सी ने मिलकर किया। तो इसी वजह से आंसर इसका एग्जैक्ट आ रहा है, उसका एग्जैक्ट नहीं। अब ठीक है, A group of n people worked on a project. They finished 35% of the project। अभी बताया था आपको वर्क डन और वर्क रिमेनिंग दो पे खेलना है। वर्क डन और वर्क रिमेनिंग। n people worked on a project। They finished 35% of the project working 7 hours a day for 10 days। तो n लोगों ने 7 घंटे काम किया, 10 दिन तक काम किया, और इन्होंने 35% काम कर दिया। Thereafter 10 people left। अब बचे n-10। Left the group and the remaining people finished the rest of the project in 14 days working 10 hours a day। फिनिश कर दिया, इनके 35% पहले हो गया था, अब 65 कर दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन है बस। तो ये 10 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया, ये आ गया आपका 13, ये आ गया आपका 7। आंसर आ गया 13n इज इक्वल टू
14n माइनस 140, n की वैल्यू आ जाएगी 140, यही पूछ रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो वर्क डन और वर्क रिमेनिंग उसी पे खेलना है। 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, m1 d1 t1 जो बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, यूज दैट। चलो भैया गुड लक, सारे हो गए क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन में गलतियां की है कैलकुलेशन, वो देख लेना एक बार। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। 1 to all, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन जिसमें मैंने x लेके सोल्यूशन बताया है आपको। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और ये सारे क्वेश्चन लगभग 20-22 क्वेश्चन हैं, हमने फटाफट से कर दिए हैं। मेथड क्लियर होने चाहिए, लॉजिक बिल्कुल डेवलप होने चाहिए आपके। ठीक है, अगला सेशन मेरा आई थिंक टीएसडी का आएगा। टीएसडी के सारे क्वेश्चन, उसके 2 सेशन हुआ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है टीएसडी के, और फिर एवरेज मिक्सचर एडिगेशन के भी सारे क्वेश्चन। ठीक है, करते जाओ। गुड लक, बाय बाय।